हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इसके लिए मुझे ट्रायंगल को ड्रॉ करना पड़ेगा, बाद में मैं बताऊंगा कि इसका एरिया कैसे निकालते हैं। लेट्स गो। बच्चों देखो, मैंने यहाँ पे 3 ट्रायंगल्स ड्रॉ कर दिए हैं। एक है राइट एंगल ट्रायंगल, जो ये वाला एंगल है 90 का होता है। दूसरा ये वाला ट्रायंगल है, जिसमें से ये वाला एंगल होता है एक्यूट एंगल है, इसलिए कहते हैं इसे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो ये वाला छोटा है 90 से, और ये वाला देखा जाए तो ये है 90 से ऊपर, इसलिए बोलते हैं इसे ऑब्ट्यूज एंगल। तो देखो, चलो हम पढ़ते हैं कि इनके हाइट्स क्या होती है और इसका फॉर्मूला क्या है। तो देखो बच्चों, इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ओके, तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम नंबर 1 का निकालेंगे, बाद में नंबर 2 का निकालेंगे और बाद में नंबर 3 का निकालेंगे। चलो पहले नंबर 1 का निकालते हैं। देखो, नंबर 1 का निकालने के लिए पहले देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो इसका हमें एरिया निकालना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे हाफ, तो हमें पता है, तो चलो अब हम हाफ लिख लेते हैं। नंबर 1 का लिख लो मैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ है, तो इसलिए यहाँ पे हाफ। यहाँ पे देखो बेस, तो देखो यहाँ पे हम बेस बनाते हैं। समझो इसे मैंने बेस समझा, तो ये वाली बन जाती है अपनी हाइट। तो इसे मैं हाइट को एक अलग कलर से शेडेड कर देता हूँ। सो ये बन गई मेरी हाइट। ओके, और ये जो है ये मेरा बेस है। हाइट और बेस के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, तभी हम यहाँ पे लगा सकते हैं। देखो 1/2 बेस के जगह पे हम डालेंगे BC और हाइट के जगह पे हम डालेंगे AB। हाइट की जगह पे आ गया AB। देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल था, इसलिए यहाँ पे हमें हाइट और बेस ऑलरेडी मिल गया था। यहाँ पे हमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा और हमें हाइट निकालने पड़ेंगे। ये वाला एंगल एक्यूट एंगल है, ये वाला भी एक्यूट है, ये वाला भी एक्यूट है। तो चलो पहले मैं ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे हाइट को। तो देखो बच्चों, कुछ इस तरीके से मैंने हाइट को ड्रॉ कर दिया है, और यहाँ पे अब बन रहा है 90 डिग्री का एंगल। अगर ये हाइट है तो ये अपना बन जाता है बेस। तो सेम अब मैं सेकंड के लिए लिख रहा हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस। क्या है बेस? क्या है? देखो बेस, इसका बेस तो BC है, सेम BC मल्टीप्लाई बाय हाइट क्या है A, और इस पॉइंट का मैंने नाम नहीं दिया तो लो मैंने नाम दे दिया AD, तो इसको कहते हैं AD। सेम मैंने यहाँ पे देखो इस बार मुझे सिर्फ थोड़ी मेहनत करनी पड़ी। यहाँ पे थोड़ा हाइट को मुझे ड्रॉ करना पड़ा, और हाइट और बेस के बीच में क्या होना चाहिए? 90 डिग्री का एंगल। सेम अब देखो यहाँ पे अब देखा जाए थर्ड वाले फिगर में, तो ये है ऑब्ट्यूज एंगल। तो अब यहाँ पे हम ऐसा ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा हमने ड्रॉ किया अगर इसे बेस का, तो यहाँ से देखो बोला 90 डिग्री का एंगल बनता है क्या? नहीं बनता। तो इसलिए ये तो मीडियन हो जाएगा, ये तो अलग कंसेप्ट हो जाएगा। इसलिए मुझे यहाँ से 90 डिग्री का एंगल चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल, यहाँ पे भी देखो 90 डिग्री का एंगल, ऐसा मतलब सीधी लाइन। तो सेम मुझे यहाँ से भी ऐसे एक सीधी लाइन निकालनी पड़ेगी। चलो मैं कंस्ट्रक्ट कर देता हूँ। तो देखो बच्चों, मैंने कंस्ट्रक्ट कर दिया है। ये मैंने हाइट बनाई है कुछ ऐसी सीधी सी, और ये हाइट है अपनी, इसका नाम है AD। और किस पे बनाई गई है? ये BC पे बनाई गई है। ये पार्ट सिर्फ हमने एक्सटेंड किया, पर इसका बेस हमेशा अभी भी क्या रहेगा? BC ही रहेगा। ट्रायंगल का पार्ट देखो, यही तो था BC मतलब बेस। एनी टाइम BC नहीं रह सकता। अगर समझो मैंने यहाँ से हाइट ड्रॉ की तो बेस बन जाएगा AC। तो सेम देखो, अब मैं थर्ड में भी लिख लेता हूँ। तो थर्ड में आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय, क्या है फॉर्मूला? हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस, और इसका बेस क्या है? BC।
कभी सी डी मत लिख लेना। यहाँ पे ट्रायंगल का देखो, ट्रायंगल से हमने इस पॉइंट से ड्रॉ किया हाइट, तो बेस बन जाता है बी सी। तो बेस हो गया बी सी मल्टीप्लाई बाय हाइट क्या है अपनी, हाइट तो है ए डी, जो कि यहाँ पे क्या बना रहा है 90 डिग्री का एंगल, तो इसलिए यहाँ पे हम लिख लेते ए डी। अगर समझो इसी जगह पे कुछ नंबर्स होते तो हम नंबर्स के भी जगह हम कर सकते हैं। ये तो इजी कैलकुलेशन है, ये हम सॉल्व ही कर सकते हैं। अगर कोई नंबर वाला दूं क्या, चलो फिर एक नंबर वाला भी सॉल्व करके देख लेते हैं। चलो बच्चों, अब देखो मैंने एक नया क्वेश्चन बनाया है। यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया है। इस ट्रायंगल का नाम है पी क्यू आर, जिसमें से हाइट है पी एम नरेंद्र मोदी, सॉरी सिर्फ पी एम यार, ओके। और यहाँ पे हम देख सकते हैं क्यू आर, ये हाइट है, तो ये क्या बन जाता है बेस। चलो अब इसका हम एरिया निकालते हैं। तो ये बनता है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर है ना, तो चलो फिर इस बार कुछ अलग लिखता हूँ मैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, नाम क्या है इसका पी क्यू आर ना, तो लिखो पी क्यू आर इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस ना, देखो फॉर्मूले में बेस था, तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे बेस क्या है अपना क्यू आर, तो हम लिखेंगे क्यू आर मल्टीप्लाई बाय हाइट क्या है अपनी पी एम, ठीक है। पी एम लिखो, सिर्फ इंडिया के पी एम नहीं, ओके, सिर्फ पी एम है। तो यहाँ पे हाफ की जगह हाफ, क्यू आर की वैल्यू क्या है 10, तो यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई बाय पी एम की वैल्यू 6 है, तो ये 1 जा और ये हो जाते हैं 5 जा, तो आते हैं यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाय 6। 1 क्यों नहीं लिखा, 1 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो आंसर तो वही आने वाला है ना, इसलिए नहीं लिखा। तो इसका आंसर आता है 30। ये एरिया था ना, इसलिए यहाँ पे आता है स्क्वायर, इसका मैंने कुछ भी यूनिट नहीं दिया, इसलिए स्क्वायर यूनिट्स। तो हमें इस ट्रायंगल का एरिया क्या मिला 30 स्क्वायर यूनिट्स। इस तरीके से आप किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो। ट्रायंगल को कहीं भी ऐसे ही नहीं निकाल सकते हम, हाइट डालना है तो हाइट को आप ऐसे भी डाल सकते हो, सिर्फ यहाँ पे बेस के साथ क्या बनना चाहिए 90 डिग्री का एंगल। आई होप बच्चों आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ लिए है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नया टॉपिक पढ़ेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।